Assalamu alaikum. My name is Wahid Mustafa. I'm your mathematics teacher. Today we are going to discuss Afaq San series grade 4 chapter number 5. चैप्टर नंबर 5 मेजरमेंट्स के बारे में है। इस चैप्टर के अंदर हम टोटली 4 चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लेंथ, उसके बाद मैस, देन कैपेसिटी और एट द एंड हम टाइम को देखेंगे। हम इन चारों क्वांटिटीज़ को लेकर हम इनके दरमियान में रिलेशन, इसके कौन से डिफरेंट यूनिट्स हैं और हमें डिफरेंट यूनिट्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, हम एक यूनिट से दूसरे यूनिट में किस तरह से वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, ये सारी बातें हम आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास लेंथ के बारे में है। लेंथ के अंदर हम डिफरेंट यूनिट्स को पढ़ेंगे। ये डिफरेंट यूनिट्स इसलिए बनाए गए कि समटाइम्स आपकी लेंथ ज़्यादा हो सकती है, समटाइम्स आपकी लेंथ कम हो सकती है। हमारे पास टोटल 4 यूनिट्स हैं। द फर्स्ट यूनिट इज किलोमीटर, सेकंड वन इज मीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। अब सबसे पहले यूनिट को समझिए। हम मीटर की बात कब करते हैं? अगर आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान या किसी एक ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा ना हो, जैसे यहाँ पर आपको एक सोफ़ा नज़र आ रहा होगा या आपको एक स्विंग नज़र आ रहा होगा, इस तरह के जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनकी लेंथ को मेजर करने के लिए हम जो यूनिट यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड मीटर। मीटर को मेजर करने के लिए हमारे पास एक मीटर टेप मौजूद होती है। नेक्स्ट हमारे पास इससे कुछ छोटे यूनिट आते हैं, दैट यूनिट्स आर सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। अब सेंटीमीटर और मिलीमीटर क्या हुए? अगर आप मीटर के टोटल 100 पार्ट्स कर दें, अगर आप 1 मीटर के टोटल 100 पार्ट कर दें तो हर एक पार्ट जो होगा वो सेंटीमीटर कहलाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि सेंटीमीटर मीटर का 100th पोर्शन होगा या उससे एक छोटा यूनिट होगा। सिमिलरली मिलीमीटर उससे भी एक छोटा यूनिट है। अगर आप सेंटीमीटर को फर्दर डिवाइड कर दें तो वो आपके पास मिलीमीटर में चला जाएगा। यहाँ पर आपको एक और यूनिट नज़र आ रहा होगा, दैट इज़ किलोमीटर। आपने अक्सर सड़कों पर ट्रैवल करते हुए ये देखा होगा कि रोड साइंस पर डिफरेंट किलोमीटर्स मेंशन होते हैं। किलोमीटर एक्चुअली एक बिगर यूनिट है। वो हमेशा एक सिटी से दूसरी सिटी या एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन के दरमियान में डिस्टेंस बताने के लिए यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर हम कुछ ऑब्जेक्ट्स देखेंगे और ये भी पता करेंगे कि उनके सूटेबल यूनिट क्या होने चाहिए। जैसे यहाँ पर आपको स्क्रीन पे एक ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा होगा, दैट इज़ अ सोफ़ा एक्चुअली, मे बी यू कैन से दिस इज़ अ बेंच, राइट। सो आप यहाँ पर इसकी लेंथ बताना चाह रहे हो, आपको यहाँ पर एक स्केल नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर आपको 1 मीटर, 2 मीटर एंड यस 3 मीटर। सो दिस इज़ ओनली अ 3 मीटर। तो सिंपली आप इस तरह से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली हमारे पास एक इन्वेलप मौजूद है। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास कुछ क्वांटिटीज़ हैं और अब हमें ये पता करना है कि उनके सूटेबल यूनिट क्या होंगे। बात ज़हन में आप ये रख लीजिए, अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा दूर हुई तो हम किलोमीटर, अगर थोड़ा कम हुई तो मीटर, अगर वो चीज़ छोटी है तो आप सेंटीमीटर, जैसे आपकी एक पेंसिल, ये सेंटीमीटर में कैलकुलेट हो जाएगी। और अगर कोई चीज़ उससे भी कम है, लाइक कोई एक नीडल या कुछ इस तरह की चीज़, तो उसको आप मिलीमीटर में काउंट करेंगे। सो सबसे पहला हमारे पास यहाँ पर है डिस्टेंस बिटवीन योर हाउस टू द मस्जिद। देखिए यहाँ पर अब डिस्टेंस है, अब ये डिस्टेंस कोई बहुत ज़्यादा नहीं होगा, सो इसलिए इसको मैं किलोमीटर की बजाय मैं इसको मीटर्स में मेजर करूँगा, बिकॉज दिस इज़ अ डिस्टेंस। लेकिन ये बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, सो इसको आप मीटर में ले लेंगे। लेंथ ऑफ योर बेड, एक्चुअली दिस इज आल्सो इन मीटर्स। देन लेंथ ऑफ योर मैथ्स बुक। अब यहां पर देखिए जो आपकी मैथ्स बुक की लेंथ है, डेफिनेटली मीटर एक बड़ा यूनिट है, राइट। सो मीटर में नहीं होगी बल्कि उसको आपके पास सेंटीमीटर में होना चाहिए, क्योंकि अब ये लेंथ कंपैरेटिवली कम हो चुकी है। लेंथ ऑफ योर लंच बॉक्स, अगेन यू कैन से दिस इज इन सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ वन सिटी फ्रॉम अनदर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल फॉर किलोमीटर्स। जब आप एक सिटी से दूसरी सिटी के दरमियान में डिस्टेंस को कैलकुलेट करना चाहते हो तो जो आप यूनिट यूज करेंगे दैट इज कॉल्ड किलोमीटर। देन वी हैव अ लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ योर क्लासरूम एक्चुअली। सो लेंथ ऑफ योर क्लासरूम मस्ट बी इन meters. Length of the bench in the park, this must be in centimeter. Length of your desk,
This is also be in centimeter. So using the concept of these units, you can differentiate कि आपको कौन सा यूनिट यूज करना होगा. नेक्स्ट हमारे पास कन्वर्जन्स हैं. अब हमें एक रूल सीख लेना है कि हम किस तरह से एक यूनिट से दूसरे यूनिट के अंदर अपनी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं. ये बहुत आसान है. आपको एक छोटी सी लाइन याद करना होगी. आपके पास ये छोटी सी लाइन में यहां साइड पे भी लिख रहा हूं. आपके पास एक यूनिट है किलोमीटर, उसके बाद एक है मीटर, उसके बाद है सेंटीमीटर और उसके बाद है मिलीमीटर. आप इसी ऑर्डर को जहन में रखिएगा. किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर. mm इज फॉर मिलीमीटर. सो अगर मुझे कभी भी किलोमीटर से मीटर में लेके आना है तो मैं उस वैल्यू को 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा. अगर मुझे मीटर से सेंटीमीटर में लाना है तो मैं उसको मल्टीप्लाई करूंगा 100 के साथ. अगर मुझे कभी सेंटीमीटर से मिलीमीटर में लाना पड़ेगा तो मैं उसको मल्टीप्लाई करूंगा 10 के साथ. हम इसी चीज़ को आने वाली एग्जांपल्स में समझते हैं. जैसे यहां पर देख लीजिए, आपको सबसे पहले नजर आ रहा होगा 12 किलोमीटर. वी हैव टू चेंज ऑल दीज क्वांटिटीज इनटू मीटर्स, राइट. अब किलोमीटर से मुझे मीटर में ले जाना है. तो अभी मैंने रूल पढ़ा था कि इफ वी हैव टू मूव फ्रॉम किलोमीटर टू मीटर वी मल्टीप्लाई बाय 1000, राइट. सो आपके पास फर्स्ट है 12 किलोमीटर. सो वी कैन से 12 किलोमीटर इज एग्जैक्टली इक्वल टू 12 किलो की जगह पर आप 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे बिकॉज वी आर कन्वर्टिंग आर यूनिट फ्रॉम किलोमीटर टू मीटर्स, राइट. सो दिस विल बिकम 12,000 मीटर्स. सो सिंपली आपने क्या किया, आपने अपनी वैल्यू को 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया. अब k को याद रख लीजिए. k का मतलब है 1000. आपने अक्सर YouTube की वीडियोस पे जब व्यूज देख रहे हैं या लाइक्स के बटन को देख रहे हैं, वहां पर एक k लिखा होता है. वो k एक्चुअली आपका 1000 को रिप्रेजेंट करता है. तो यहां पर भी आप ऐसे याद रख लीजिए, किलोमीटर के अंदर जो k है एक्चुअली वो आपका 1000 है. अब नेक्स्ट एक और वैल्यू देख लीजिए. जैसे मैं लास्ट वाला पार्ट देख रहा हूं, दैट इज h पार्ट, इन विच वी हैव 76 किलोमीटर एंड 634 मीटर्स. नाउ वी हैव टू चेंज दिस एंटायर वैल्यू इन मीटर्स, राइट. अगर मैं 634 को देखूं, वो तो ऑलरेडी मीटर्स में है, तो मुझे उससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. मुझे प्रॉब्लम है किलोमीटर वाली वैल्यू से. तो मैं इसको लिख सकता हूं 76 मल्टीप्लाई बाय 1000, बिकॉज यू नो दैट कि अगर आपके पास किलोमीटर है और मुझे मीटर में जाना है तो मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा, प्लस 634. अब यहां पर देख लीजिए, ये वैल्यू भी मीटर में बन चुकी और ये भी मीटर में. अब आपने एक चीज नोटिस की होगी कि यहां पर ऊपर कहीं पे आपको प्लस का साइन नजर नहीं आ रहा था, बट यहां पर मैंने एक प्लस का साइन डाल दीजिए. तो यहां पर एक और बात याद रखिए, हमेशा सेम यूनिट्स की जो वैल्यूज होती हैं उन्हीं को आप ऐड कर सकते हो. कभी भी आपके किलोमीटर्स डायरेक्टली मीटर्स में ऐड नहीं हो सकते. आपको अगर किलोमीटर और मीटर वाली वैल्यूज को ऐड करना है तो सबसे पहले आपको दोनों के यूनिट सेम बनाना होंगे, जो कि हम यहाँ पे कर रहे हैं. मैंने 76 को भी मीटर में चेंज किया तो वो मेरे पास टोटल 76,000 बन गया, प्लस 634 वॉज ऑलरेडी देयर. अगर इन दोनों वैल्यूज को मैं ऐड करता हूं, सो वी हैव 76,634 मीटर्स. तो ये आपकी टोटल वैल्यू आ चुकी है मीटर्स के अंदर. तो की कंसेप्ट इज व्हेन वी हैव टू कन्वर्ट किलोमीटर्स इनटू मीटर्स वी हैव टू मल्टीप्लाई द ओरिजिनल वैल्यू बाय 1000. नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह से कुछ और एग्जांपल्स हैं. जस्ट आपको कन्वर्जन टेबल याद रखना होगा कि मुझे 1000 से कब मल्टीप्लाई करना है, मुझे 100 से कब और मुझे 10 से कब. जैसे एक और एग्जांपल देख लीजिए. आप मुझे सेंटीमीटर से एक्चुअली इन वैल्यूज को सेंटीमीटर्स में चेंज करना है और गिवन अगर आप देखें तो मीटर में है. सो अभी हमने देखा कि अगर मुझे मीटर से सेंटीमीटर में ट्रेवल करना है सो वी हैव टू मल्टीप्लाई ओनली बाय 100. सो 48 meter must be equal to 48 times 100 centimeter, or we can say this is 4800 centimeter. So this is very very easy. You have to remember the conversion table. Now एक और example अगर आप देखें, we have 67 meter and 56 centimeter. You see again this is centimeter value, right? We have to change 67 into centimeters as well. For this I'll multiply 67 by 100
and add the total answer of this to 56. Now you see this is 6700, this is in centimeter, and 56 was already in centimeters. Now if I add these two values, we have a total of 6756 centimeters. So this is the question, right? And lastly, we have to change these values into millimeter, and again for this you have to remember, when we have to convert centimeters into millimeter, we have to multiply by 10. होप सो ये आप वर्किंग कर लेंगे, जस्ट आपको उसको 10 से मल्टीप्लाई करना होगा. नेक्स्ट वी हैव टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट द यूनिट्स ऑफ लेंथ. यहां पर अगेन द की कॉन्सेप्ट इज यू हैव टू ऐड सेम यूनिट्स, राइट? जैसे यहां पर देख लीजिए, आपके पास 12 किलोमीटर, मैं इसको यहां पर अगर लिखना चाहूं, वी हैव 12 किलोमीटर and 34 meter, right? And the next value is 10 kilometer and 999 meters, right? 999 meters. अब यहां पर एक चीज तो आप ये ध्यान में रखिए कि हमें किलोमीटर को किलोमीटर्स में और मीटर को मीटर में ऐड करना होगा. यहां पर एक और चीज नोटिस करिए, अगर मैं फर्स्ट वैल्यू की बात करूं तो 34 के पास सिर्फ 2 यूनिट्स थे. आपको याद होगा हम कहा करते हैं एक वंस और एक टेंस. बट अगर मैं दूसरी वैल्यू के मीटर्स को देखूं तो वहां पर 3 वैल्यूज हैं. वी हैव वंस, वी हैव टेंस एंड वी हैव 100 आल्सो देयर, राइट? सो फॉर दिस अगर मैं इनको लिखना चाहूंगा तो आपने नोटिस किया होगा मैंने एक 9 को अलग से लिख दिया, यानी कि क्योंकि वो 100th पोजीशन थी. बट 34 के पास कोई भी 100th पोजीशन मौजूद नहीं थी, और यू कैन से कि वहां पर 0 मौजूद था, इफ यू हैव टू राइट, राइट? अब मुझे इन दोनों को आपस में क्या करना है, ऐड करना है. ऐड के लिए आपको याद है हम प्लस का साइन डाला करते थे, जस्ट ऐड करिए जैसे आप नॉर्मल वैल्यूज को ऐड करते हैं. 4 + 9, दिस मेक अ टोटल ऑफ 13. So we will write 3 and 1 is carry. Next, 3 + 9 is 12, 1 was carry. 12 + 1 is 13 again, and we have 1 carry as well. Then we have a 9 + 1, that is 10. We will write 0 here and 1 is again carry. Now this carry will move to kilometer side, right? So we have 2 + 0, that is 2, बट आपके पास ऊपर एक 1 नजर आ रहा था तो ये टोटल में 3 हो जाएगा. एंड लास्टली 1 + 1 is 2, और दिस वैल्यू इज इन किलोमीटर एंड दिस वैल्यू इज इन मीटर. सो यहां पर एक चीज आपने नोटिस की, जब मेरे पास 1000 मीटर हो चुके थे तो मैंने एक्चुअली उसको 1 किलोमीटर कंसीडर किया और उसको उठाकर हम किलोमीटर के पास ले गए. सो दिस इज एक्चुअली अ नॉर्मल एडिशन, जैसा कि आपने पहले सीखी हुई है. बात आपको जो जहन में रखनी है, आपको वंस पोजीशन, टेंस और 100 पोजीशन को समझना होगा. सिमिलरली अगर आप किसी और क्वेश्चन को करना चाहें तो उसमें अगर सेंटीमीटर मौजूद हैं तो सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में, और अगर आपके पास मिलीमीटर हैं तो उसको मिलीमीटर में. अगर मैं इसका टोटल आंसर निकालना चाहूँ तो दिस विल बी 12 millimeter because 8 + 4 must be 12, and 17 + 32 gives us a total value in centimeters, and that value is 49 centimeter. So this is your answer. नेक्स्ट हमारे पास कुछ और क्वेश्चंस हैं जिसके अंदर हमें डिफरेंस को फाइंड करना होगा. डिफरेंस का मतलब ये है कि हमें उनको सब्ट्रैक्ट करना होगा. सो सब्ट्रैक्ट या डिफरेंस का जब भी वर्ड आप देखें तो आप एक जहन में रखिए कि हमेशा लार्जर वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए स्मॉलर वैल्यू को. आपने ये नोटिस नहीं करना कि कौन सी वैल्यू पहले लिखी हुई है या कौन सी बाद में. जस्ट आपको आपकी जो भी वैल्यू लार्जर होगी उसमें से स्मॉलर वैल्यू को माइनस करना है. एक एग्जांपल के तौर पर आप पार्ट सी को देख लीजिए. वी हैव 86 मीटर 24 centimeter, and the second value is 31 meter and 45 centimeter, right? Now we have to subtract these two values. अब अगेन कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, यहाँ पर 24 सेंटीमीटर है, बट अगर नीचे देखा जाए तो वी हैव ओनली 45 सेंटीमीटर. सो दिस इज नॉट पॉसिबल टू सब्ट्रैक्ट 45 फ्रॉम 24, राइट? सो सेंटीमीटर को क्या करना होगा, सेंटीमीटर को एक बारो करना पड़ेगा मीटर से. बट यू रिमेंबर द रिलेशन बिटवीन मीटर एंड सेंटीमीटर? एग्जैक्टली 1 मीटर एक्चुअली इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर,
राइट। सो यहां पर क्या करना होगा, यहां पर आपको जैसे ही मीटर अपना एक 12 सेंटीमीटर को देगा तो एक्चुअली वो 1 नहीं देगा बल्कि 100 वैल्यूज दे देगा। 24 सेंटीमीटर में पहले था, जब उसको एक और 1 मिलेगा तो एक्चुअली ये 124 बन जाएगा और जो पीछे होगा वो आपके पास 85 बच चुका होगा। अब 124 में से मुझे 45 को माइनस करना है। सो यहाँ पर देख लीजिए 4, इसके लिए वही कैरी वाला कॉन्सेप्ट आप ले लीजिए। यहाँ पर अगर मैं इसको कैरी करता हूँ तो वो ये 14 एंड देन -5। सो 14 -5 अगर हम यहाँ पे करें तो हमारे पास आ जाएगा 9। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पर 1 और 11 4 79। सो वी हैव टोटल 79 सेंटीमीटर, राइट। एंड यहाँ पर हमारे पास मीटर्स के अंदर 54 मीटर्स बचेगा। ये आपकी जस्ट नॉर्मल सब्ट्रैक्शन ही है, बट यहाँ पर क्योंकि आप जब कैरी लेंगे तो वो 1 नहीं आएगा बिकॉज द यूनिट्स आर डिफरेंट, राइट। एक मीटर है, दूसरी तरफ में सेंटीमीटर है, तो जब वहाँ से आएगा तो वो एक्चुअली 124 बन चुका होगा। आपको आंसर के साथ में मीटर और सेंटीमीटर को अलग से मेंशन करना होगा। सिमिलरली रिमेनिंग पार्ट्स को भी आप इसी तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपको कुछ और क्वेश्चंस नज़र आ रहे होंगे जिसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म करना होगा। यहाँ पर आपको उनके साथ में यूनिट्स भी लिखे नज़र आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट है मैस को लेकर। मैस बेसिकली का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ उसकी वेट कितना है, ये उसके अंदर कितना एक्चुअली मटेरियल यूज़ हुआ। नेक्स्ट हमारे पास इसमें कुछ यूनिट्स आएंगे। द फर्स्ट यूनिट दैट इज अ बिगर यूनिट दैट इज किलोग्राम। आपने अक्सर सुना होगा कि अगर हम कभी भी कोई चीज़ बाय करते हैं, कोई शुगर या फ्लोर, तो हम कहते हैं कि ये कितने केजी है। केजी इज फॉर किलोग्राम कितनी है। और अगर हमारे पास कोई कम चीज़ है दैट इज मस्ट बी इन ग्राम्स। आप कभी भी कोई कैंडी, कोई भी टॉफ़ी खाएं तो उसके ऊपर आप हमेशा देखेंगे उसका वेट, उसका एक्चुअली मैस मेंशन किया गया होता है ग्राम्स के अंदर। और उससे भी एक छोटा यूनिट पाया जाता है दैट इज कॉल्ड मिलीग्राम। ये उससे भी एक छोटा यूनिट है। अगर आपके पास कोई वैल्यू बहुत कम है, जैसे कोई आपके पास ग्रेन या फिर आपके पास कोई एक बीड, तो उसके लिए आप मिलीग्राम यूज़ करते हो। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है जैसा कि आपने लेंथ में देखा। यहाँ पर हमें अगर बिगर यूनिट है तो केजी, उससे छोटा यूनिट है तो ग्राम, और अगर उससे भी छोटा यूनिट है तो मिलीग्राम। यहाँ पर आपको डिफरेंट चीज़ें नज़र आ रही होंगी। यू हैव टू रीड दीज स्केल्स वेरी केयरफुली। द फर्स्ट वन इज इन केजी, द नेक्स्ट वन इज इन this is must be in grams, and the last one is also is in kg. एंड देन यहाँ पर आपको डिसाइड करना है कि कौन सा सूटेबल यूनिट है। सो अगर मैं देखूँ, सबसे पहले चेरी है, यू सी देयर इज अ सिंगल चेरी, तो दिस सिंगल चेरी मस्ट बी इन ग्राम्स। अगर आपके पास काफ़ी ज़्यादा सारी होती तो हम कहते हैं कि किलोग्राम, बट क्योंकि एक है तो हम इसको ग्राम में लेंगे। वी हैव पोटैटो सेट, यहाँ पर ज़्यादा सारे पोटैटोज हैं, सो वी मस्ट बी कैलकुलेट दिस वैल्यू इन केजी। पेन मस्ट बी इन ग्राम, बीड मस्ट बी इन मिलीग्राम, इरेजर मस्ट बी इन ग्राम्स एक्चुअली, फीदर मस्ट बी इन मिलीग्राम एंड सो ऑन। इस तरह से अगर किसी चीज़ की मैस कम या ज़्यादा है तो आप सूटेबल यूनिट्स को यूज़ करेंगे। कन्वर्जन के लिए एक छोटा सा टेबल है, वो भी जहन में रख लीजिए। वी हैव 3 यूनिट्स। द फर्स्ट वन इज केजी, दैट इज रिटन एज केजी, दैट इज किलोग्राम। देन वी हैव फॉर ग्राम वी हैव ओनली जी, एंड फॉर मिलीग्राम वी हैव mg। जैसे हमने इससे पहले लेंथ में देखा था, फर्स्ट वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 1000, देन बाय 100 एंड 10। मैथ्स के अंदर ऐसा नहीं है। मैथ्स के अंदर आपको जस्ट 1000 का फिगर याद रखना है। फर्स्ट इफ वी हैव टू convert kgs into g, then we have to multiply this value by 1000, and if we have to convert grams into milligram, again we have to multiply it by 1000। सो यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे फर्स्ट में देख लीजिए, आपको 45 kg नज़र आ रहा है। we have to convert this kg value into grams only. So conversion rate says we have to multiply this by 1000 and g is remaining here. So we have a total of 45,000 ग्राम। अगेन आपने देखा होगा यहाँ पर एक k आ चुका है। मैंने अभी पहले आपको बताया कि k का मतलब 1000 है। सिमिलरली एक और एग्जांपल अगर आप देखना चाहें, दैट इज द लास्ट एग्जांपल। वी हैव 99 kg and 21 g, 99 kg and 21 g. We have to change this entire value into grams. 21 is already in grams, so we have to change this value actually. So 99 must be multiplied by 1000 plus 21. These two values now in same unit. Now this is 99,000 and this is
21 gram. And if we add these two values, you remember that ones must be add to ones, tens must be add to tens. So the total answer will be 99,021 ग्राम. सो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जस्ट आपको कन्वर्जन टेबल को याद रखना होगा. ये सारे क्वेश्चंस उसी पे बेस करते हैं. अगर मैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करूं तो यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट रहेगा. आपको ग्राम को ग्राम, आपको किलोग्राम को किलोग्राम, मिलीग्राम को मिलीग्राम में ऐड करना होगा. यहाँ पर एक चीज़ आप और समझ लीजिए. यहाँ पर एक क्वेश्चन हम इसको सॉल्व करते हैं. जैसे आप अगर पार्ट जे की बात करें तो उसको हम यहाँ पर डिटेल में सॉल्व करते हैं. उसके लिए मैं आप लोगों को ब्लैक स्क्रीन पर लेके जाना चाहूँगा. अगर हम यहाँ पर देखें, वी हैव 59 and we have 125. This is in kg and this is in g. Now this we have another value that is 15 and 8 35. So yes, we have to subtract these two values. Now if I see आपके पास ऊपर वाली वैल्यू में जो टोटल ग्राम्स हैं वो 125 हैं, बट नीचे तो 835 मौजूद है. सो टेक्निकली दिस इज नॉट पॉसिबल टू सब्ट्रैक्ट bigger value from a smaller one, so we have to take borrow. So अगर मैं kg से एक बारो लूँगा और ग्राम को दे दूंगा तो यहाँ पर जो बात जहन में रखने वाली है वो ये कि 1 kg actually equals to 1000 g. सो अगर मैं kg से एक वैल्यू इसको दूंगा तो एक्चुअली उसको एक वैल्यू नहीं मिल रही होगी बल्कि उसको 1000 वैल्यूज मिल रही होंगी. सो अगर 1000 वैल्यूज मिले तो ये एक्चुअली मेरे पास, अगर मैं यहाँ पर 1 प्लेस करता हूँ तो ये बन जाएगा 1125, और यू कैन रीड इट लाइक 1125. एंड अगर मैं यहाँ पर देखूँ, फर्स्ट वी हैव 59 kgs, नाउ देर आर टोटल 58 kgs. लेट मी चूज अनदर कलर to mark it very clearly. Okay, so here we have only 58 kgs and you see there is a 1 carry, so this is 1125. Now if I write 1125 and 835, so subtract these two values first. You remember this is ones position, tens, this is 100 and this one is 1000 position. So 5 minus 5 must give us 0. 2 3 से माइनस नहीं होगा, सो वी हैव टू अगेन टेक कैरी. सो ये आपके पास बन जाएगा एक्चुअली 12. सो 12 minus 3 must be 9. Then again we have 10 because 0 was there, so 10 minus 8 must be 2. So this is the actually difference between these two values, 835 and 1125. So this is 290, but this value is in grams. And for 58 and 15 we have 3 and 5 minus 1 must be 4. So this is in kg. यहाँ पर एक बात आप और ज़हन में रखिए, जब आप डिफरेंट यूनिट्स की वैल्यू को ऐड करते हैं तो आप ऐसे कंसीडर कीजिए कि आपके पास दो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं. जैसे यहाँ पर मैं कह सकता हूँ एक क्वेश्चन ग्राम्स को लेके था और एक क्वेश्चन किलोग्राम्स को लेके था. अगर कभी ऐसा हो गया कि मेरे ग्राम माइनस नहीं हो पा रहे तो मैं 12 ले लूँगा, जैसे मैंने यहाँ पर लिया. और समटाइम अगर आप एडिशन कर रहे हो और आपके ग्राम्स की तादाद 1000 से ज़्यादा हो गई तो वो 1000 आप किलोग्राम वाले सेक्शन में भेज देंगे, बिकॉज द रीज़न इज़ के 1 kg इज़ एक्चुअली 1000 ग्राम. सो इस तरह से आप कन्वर्जन टेबल को अपने जहन में रखेंगे. सो इस तरह से ये रिमेनिंग पार्ट्स हैं, इसको आप 1 बाय 1 सॉल्व कीजिए. नेक्स्ट हमारे पास कुछ और क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जैक्टली उन सेम लाइंस आप इनको सॉल्व कर सकते हो. यहाँ पर डिफरेंस और एडिशन के क्वेश्चंस थे. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज अबाउट कैपेसिटी. कैपेसिटी क्या बताती है? कैपेसिटी ये बताती है कि अगर मेरे पास कोई भी एक कंटेनर है तो उसके अंदर मैं कितना फ्लूइड या कितना लिक्विड डाल सकता हूँ. अगेन इसके लिए भी हमारे पास कुछ यूनिट्स मौजूद हैं. जैसे यहाँ पर एक यूनिट लीटर एंड द सेकंड यूनिट इज मिलीलीटर. आपने अक्सर सुना होगा कि अगर आप पानी की बॉटल यूज़ करते हैं या पानी लेके आते हो तो आपने देखा होगा कि वो 1.5 लीटर्स हैं या वो 19 लीटर की एक बड़ी बॉटल है. सो ये वो एक्चुअली आपके यूनिट्स हैं. अगर मेरे पास वैल्यू ज़्यादा होगी सो दिस मस्ट बी इन लीटर्स, और अगर वो वैल्यू कम होगी तो दिस मस्ट बी इन मिलीलीटर. हमारे पास यहाँ पर सिर्फ दो ही यूनिट्स हैं, यहाँ पर एग्जैक्टली 3 यूनिट्स नहीं है. तो अगर मैं इसके कन्वर्जन यूनिट की बात करूँ तो ये भी बहुत सिंपल है. इफ़ वी हैव टू मूव from liter to milliliter, if we have to move from liter to
milliliter. Actually liter must be right as L, right? So we will multiply by 1000 only. So this is a quite simple one. So यहाँ पर अगेन अगर कैपेसिटी आपको यहाँ पर कुछ यहाँ पर वेसल्स नज़र आ रहे होंगे जिनके ऊपर ग्रेडिंग है, सो इसको स्केल को केयरफुली देखिए और इनके अंदर जितने भी लीटर्स हैं या मिली लीटर्स हैं उनकी वैल्यू को यहाँ पर लिखिए। नेक्स्ट हमारे पास कुछ यूनिट्स हैं और हमें ये डिसाइड करना होगा कि इन ऑब्जेक्ट्स में कौन सा यूनिट ज़्यादा सूटेबल है। सो द कॉन्सेप्ट इज, अगर कोई चीज़ छोटी है जिसकी वैल्यू कम है सो अब उसको मिलीलीटर में ले लीजिए और अगर ज़्यादा है तो उसको लीटर्स में। यहाँ पर जस्ट हमें बात करनी है जिसको हम लीटर्स में लेंगे। सो क्लियरली यू कैन सी कि अगर मैं ये वाटर की बात करूँ तो दिस मस्ट बी इन लीटर्स एक्चुअली। जग भी लीटर में आएगा, यहाँ पर टब भी लीटर में आएगा, ये ड्रम आपके पास एक्चुअली लीटर्स में आएगा। सो ये बेसिकली लीटर्स के अंदर वैल्यूज़ हैं। अगर मैं इसकी बात करूँ इंक तो मिलीलीटर होगा, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ स्पून के अंदर वो भी मिलीलीटर, कप में मिलीलीटर, कोई चाय होगी या कॉफ़ी होगी। सिमिलर ये मिल्क पे डिपेंड करता है, यहाँ पर क्योंकि एक स्मॉल कंटेनर तो दिस मस्ट बी इन मिलीलीटर्स, राइट। अगर लीटर में होगा तो 2 लीटर, 3 लीटर, 1 लीटर पैक पॉसिबल है। ओके, सो कन्वर्जन यूनिट्स में हमने भी देख लिया कि लीटर टू मिलीलीटर जाने के लिए जस्ट वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 1000। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट वी हैव टू चेंज ऑल दिस वैल्यूज इनटू मिलीलीटर्स। आफ्टर सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ लेंथ एंड मैस, यहाँ पर आपको अच्छे से आइडिया हो चुका होगा। इफ वी हैव टू चेंज 4 लीटर इनटू milliliters, so we will simply multiply it by 1000 and you see this will become 4000 milliliter. ml is for milliliter. Okay, so let me choose another example, that is part G. We have 3 liters, so 3 liters mean actually 3 times 1000 milliliters, right? When we have to convert liter into milliliters, we will multiply it by 1000, but you see 6 was is already in milliliters, so we don't have to multiply this with any value, right? So this is 3000 milliliter and this is 6 milliliter. Now this is only a ones place and you can clearly write like this. So this is 3006 milliliter in the total. यहाँ पर अगेन वही एडिशन और सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है, सेम यूनिट्स का ध्यान रखिए और मिलीलीटर्स को मिलीलीटर्स में और लीटर्स को लीटर में। बट अगेन बी वेरी केयरफुल जब आप कैरी या फिर उसमें बारो करेंगे। अगर मैं बारो करूँगा तो क्लियरली 1000 वैल्यू ही बारो होगी। यहाँ पर लास्ट कॉन्सेप्ट हमारा टाइम के बारे में है। टाइम आपके पास बेसिकली अभी तक हमने सीख लिया किस तरह से हम वॉच की मदद से टाइम को देखते हैं। अगेन हम उसको रिपीट करते हैं। टाइम देखने के लिए आप अगर एक क्लॉक को देखें, दैट इज कॉल्ड एनालॉग क्लॉक, आपको नॉर्मल क्लॉक्स के ऊपर 2 या 3 नीडल्स नज़र आती हैं। अगर वहाँ पर सिर्फ 2 हैंड या 2 नीडल्स नज़र आ रही होंगी तो वो सिर्फ आवर और मिनट को रिप्रेजेंट करती हैं। बट कुछ क्लॉक्स के ऊपर आपको थर्ड नीडल भी नज़र आती है जो कि कंपैरेटिवली फास्टली मूव कर रही होती है, वो एक्चुअली सेकंड्स को रिप्रेजेंट करती है। जैसे यहाँ पर अगर मैं ये ग्रीन क्लॉक को देखूँ तो मुझे 3 हैंड नज़र आ रहे हैं। द फर्स्ट वन इज दैट इज़ वेरी स्मॉलर, दैट इज़ आवर हैंड। मिनट हैंड कंपैरेटिवली उससे बड़ा होगा और जो आपका सेकंड हैंड होगा नॉर्मल केसेस के अंदर उसका कलर दूसरी दोनों नीडल से डिफरेंट होता है, जो मोस्टली हमारे केसेस में रेड होगा। ओके, सो यहाँ पर अगर मैं टाइम को पढ़ना चाहूँ तो आपको याद होगा यहाँ पर जो एक डिजिट है, इफ वी मूविंग फ्रॉम 1 to 2, 1 से 2 तक जाते हुए एक्चुअली 5 मिनट्स ऐड हो जाते हैं। अगर मैं 2 से 3 तक जाऊंगा सो 5 मोर मिनट्स। सो यहाँ पर आप एक और मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 5, यू रिमेंबर दैट, आप उससे भी हेल्प ले सकते हो। अगर मान लीजिए मेरी कभी भी मिनट हैंड 3 पर है तो वी हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई 3 विद 5, सो 3 times 5 यू नो दिस इज 15, तो वो आपके पास टोटल में 15 मिनट्स हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो मेरा मिनट हैंड है वो एक्चुअली 2 पर मौजूद है। सो 2 times 5 यू रिमेंबर दैट दिस इज 10। सो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि मेरा जो टाइम हुआ है वो 10:10 हुए हैं एग्जैक्टली, बिकॉज जो आपके सेकंड्स हैं वो बिल्कुल 12 पे हैं। 12 पे होने का मतलब एक्चुअली वो 0 को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर एक और बात जहन में रख लीजिए, कन्वर्जन यूनिट्स के अंदर इफ़ वी हैव 60 seconds, this will make a total 1 minute. If we have 60 minutes,
सो दिस इज इक्वल टू 1 आवर। सो आप कह सकते हैं 1 घंटे के अंदर, 1 आवर के अंदर 60 मिनट्स हैं और हर मिनट के अंदर 60 सेकंड्स हैं। हम कुछ और क्लॉक्स देखते हैं और इन पर टाइम को देखने की कोशिश करते हैं। इफ़ यू सी, यहाँ पर आपको एक क्लॉक नजर आ रहा होगा। लुक एट द क्लॉक एंड वी हैव टू राइट दिस टाइम इन डिजिट्स एंड इन वर्ड्स। ओके, सो द टाइम इज 2। एक आपको जो मिनट है, आवर हैंड है, जो कि कंपैरेटिवली शॉर्टर लेंथ की होगी, वो 2 के ऊपर नज़र आ रही होगी, और एक 1 पे। तो 1 का एक्चुअली मतलब क्या था? 1 का मतलब एक्चुअली 5 है यहाँ पर। सो इफ़ आई राइट 5 हेयर, सो यस दिस इज़ 5 एंड हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 2:05 हुए हैं। बट इसको हम लिखेंगे किस तरह से? तो इसको हम लिख सकते हैं 2:05. Let me write this different way like this. This is 2:05. और अगर मैं सेकंड्स की बात करूँ तो सेकंड वाला अगर आप देखें तो ये तो बिल्कुल 12 के ऊपर है। सो दिस इज 00। तो हम इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे। और अगर इसको मैं वर्ड में लिखना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ 5 मिनट्स 0 सेकेंड्स पास्ट 2, यानी कि 2:05 और 0 सेकेंड्स हो चुके हैं। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे कि पार्ट एफ को देख लीजिए। लेट मी चूज अनदर कलर। ओके ओके, दिस वन। ओके, सो वी हैव अ टाइम लाइक, एक आपको सबसे पहले मिनट हैंड पे चलते हैं। मिनट हैंड अगर मैं देखूँ तो ये 3 से कंपैरेटिवली थोड़ा सा पीछे है। सो अगर आप देखें तो एक्चुअली 3 पे अगर होता तो यहाँ पर होने थे 15 मिनट्स। बट आपको ये स्मॉल लाइंस नज़र आ रही होंगी, इनको केयरफुली पढ़िए। ये जो छोटी लाइंस हैं ये एक्चुअली 1 मिनट को रिप्रेजेंट करती हैं। सो 13 से पीछे देख लीजिए 2 लाइंस हैं यहाँ पर। तो 15 से सॉरी पीछे 2 लाइंस हैं। तो अगर मैं 15 से पीछे 2 यूनिट्स जाऊँगा तो एक्चुअली 13। सो यहाँ पर जो मिनट्स हैं वो तो मुझे पता चल गया कि ये 13 है। ओके, सो आवर क्या है? आप ये देखें, आवर हैंड 8 से थोड़ा आगे है, तो इसका मतलब 8 बजकर कुछ मिनट्स हुए होंगे, यानी कि अभी 9 बजने वाले हैं और 8 बजकर कोई टाइम हुआ होगा। और अगर मैं सेकंड हैंड को देखूं तो वो एग्जैक्टली 6 पर है। यू रिमेंबर 6 का मतलब क्या था? 6 का टेबल 5 तक पढ़िए, दैट इज 6 टाइम्स 5, दैट मेक्स अ टोटल ऑफ 30। सो दिस इज एक्चुअली 30. So we will read like this in word form, that 13 minutes 30 seconds past 8. So like this. So इस तरह से आप किसी भी एनालॉग क्लॉक की मदद से टाइम को देख सकते हैं। यहाँ पर आपको टाइम दिया हुआ है। अब यहाँ पर एक और बात ध्यान में रखिए, टाइम को देखने के लिए हमारे पास 2 डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं। एक हमारे पास होता है 12 आवर फॉर्मेट और एक होता है 24 आवर फॉर्मेट। इनका क्या मतलब है? नॉर्मल केसेस के अंदर आपने देखा होगा आपको 2 वर्ड नजर आते हैं। द फर्स्ट वन इज एएम एंड द सेकंड वन इज पीएम। अब एएम और पीएम का मतलब क्या है, इसको समझ लीजिए। आपके पास रात 12 बजे से लेकर 12, नाइट से लेकर 12 डे तक। एक्चुअली आई मस्ट राइट लाइक नॉट 12 बट आई शुड राइट लाइक 12। ओके, सो 11:59 AM। ये आपके जो टाइम है नून तक। रात 12 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजने से जस्ट 1 मिनट पहले तक जो आपका टाइम है वो एक्चुअली आपके पास AM के अंदर होगा। फिर उसके बाद जैसे ही 12 ओ क्लॉक होंगे नून में, उससे लेकर रात के 11:59 तक का जो टाइम है ये सारे का सारा टाइम होगा PM के अंदर। जैसे ही 12 होंगे वो आपका नाइट में चला जाएगा। तो ये बेसिकली आपके पास 12 आवर फॉर्मेट है। इसके अंदर आपके जो आवर हैं वो 1 से लेकर 12 तक जाते हैं। दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड 12 आवर फॉर्मेट। आपके पास एक दूसरा फॉर्मेट भी है, तो दैट इज कॉल्ड 24 आवर फॉर्मेट। 24 आवर फॉर्मेट के अंदर एक तो बात याद रखिए, वहां पर AM या PM की बात नहीं की जाती, वहां पर डायरेक्ट टाइम होगा। और वहां पर जो काउंटिंग है आपके पास, इफ आई राइट लाइक 24 आवर फॉर्मेट, सो फर्स्ट तो उसके अंदर कोई भी AM और PM जो है, AM और PM उसकी बात नहीं होगी। सेकंड,
हमारे पास वहाँ पर टाइम 0 से स्टार्ट होता है, जब रात के 12 बजेंगे तो एक्चुअली वो 0 क्लॉक होगा। उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5 जब दोपहर को 12 बजेंगे सो दिस इज़ 12 नून। उसके बाद जब 1 ओ क्लॉक होगा तो एक्चुअली 24 आवर क्लॉक इज नॉट 1 ओ क्लॉक बट दिस इज 13 ओ क्लॉक। देन 14, 15, 16, 17, 18 एंड सिमिलरली ये प्रोसेस चलता जाएगा। और जब रात के 23:59 होंगे और जैसे उसके बाद 1 मिनट होगा तो वो आपका दोबारा 0 पे चला जाएगा। तो 24 आवर का मतलब है कि आपकी काउंटिंग 24 तक जानी है, 24 एक्चुअली 0 पे चला जाएगा और 12 आवर में जस्ट 12 है, उसके बाद अगेन साइकिल 1 से स्टार्ट हो जाएगा। एक एग्जांपल समझते हैं और उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर आप फर्स्ट वाला क्वेश्चन ही देखें, उसके अंदर आपको एक 24 आवर के अंदर टाइम नज़र आ रहा होगा। Let me go to black screen as well. So we have 14, we have 35, we have 45. So first thing first, आपकी फर्स्ट वाली वैल्यू आवर्स, सेकंड वाली वैल्यू मिनट और थर्ड जो है आपकी वैल्यू सेकंड्स को रिप्रेजेंट करती है। अब यहाँ पर 14 है। अब देखिए 12 के बाद अगर दोपहर को 12 बजते और उसके बाद अगर मैं काउंटिंग देखूं तो 13 देन 14। सो आप देख रहे हो 12 के बाद एक्चुअली 2 आवर्स पास हो चुके हैं। सो दिस इज एक्चुअली 2 ओ क्लॉक और उसके बाद मिनट्स तो चेंज नहीं होंगे, ये तो 35 रहेंगे और नॉट सेकंड्स भी चेंज नहीं होंगे, वो भी 45 रहेंगे। इसको सिंगल डिजिट हो तो उसके साथ में आप एक 0 लगा देते हो। बट रिमेंबर आपको यहाँ पर AM या PM इसमें से किसी एक को चूज करना होगा। थोड़ा सा याद करिए, ये नून का टाइम है। मुझे कैसे पता चला होगा? द रीजन इज के क्योंकि ये 14 है तो इसका मतलब है दोपहर के 12 के बाद। अब ये रात के 12 की बात नहीं हो रही, दोपहर के 12 के बाद। तो अगर दोपहर के 12 बजे तो वो AM होगा या PM होगा? एग्जैक्टली वो PM की वैल्यू होगी। नेक्स्ट कन्वर्जन रेट है, इसमें हमने देखा कि वी हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई बाय 60 एक्चुअली। सो 3 आवर्स और मुझे इसके मिनट्स बताने हैं तो आई विल मल्टीप्लाई दिस बाय 60 ओनली, सो दैट इज 180 मिनट्स। सिमिलरली 23 आवर्स को मिनट्स में करना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे लास्ट है 11 आवर्स एंड 11 मिनट्स एंड वी हैव टू चेंज दिस इंटायर वैल्यू इनटू मिनट्स। 11 तो ऑलरेडी मिनट्स हैं, हमें प्रॉब्लम है 11 आवर्स से। सो आई विल मल्टीप्लाई 11 बाय विथ 60। द रीजन इज के मुझे आवर्स को मिनट्स में चेंज करना है। सो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं सो वी हैव 660 मिनट्स हियर plus 11 minutes. So if I add these two values, we have total 671 minutes. So ये आपके पास यूनिट्स है। यहाँ पर याद रखना आसान है कि आपको जो 60 से मल्टीप्लाई करना होगा। यही कन्वर्जन रेट आपके सेकंड्स में यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बिगर यूनिट्स की बात करूँ जो कि टाइम के अंदर है, दैट इज़ ईयर्स, मंथ्स एंड वीक्स, तो इसके भी कन्वर्जन रेट्स को याद रख लीजिए। अगर 1 ईयर की बात करें सो 1 ईयर का मतलब होता है टोटल 12 मंथ्स। अगर आप 1 मंथ की बात करें तो 1 मंथ का मतलब होता है 30 डेज। अगर आप एक वीक की बात करें तो 1 वीक का मतलब होता है 7 डेज। सो ये कुछ बातें आपको जहन में रखिए, आपके कन्वर्जन टेबल्स हैं। कोई भी एग्जांपल आएगी उसको हम इजीली कर सकते हैं। जैसे 30 ईयर्स हैं, 12 मंथ्स हैं, मुझे पता है 1 ईयर में 12 मंथ्स हैं। सो आई विल मल्टीप्लाई 13 विद 12। सो ये आपके पास हमें टोटल आंसर दे देगा। इफ आई मल्टीप्लाई दिस 13 टाइम्स 2, यू रिमेंबर दैट इज 26। 13 टाइम्स 1 इज 13 एंड 2 दैट इज 60। सो इट मीन्स के इन 13 ईयर्स देयर आर टोटल 156 मंथ्स लाइक दिस। और अगर इसी तरह से ईयर्स और मंथ्स की बात हो रही है, नेक्स्ट अगर मुझे डेज में चेंज करना है तो मुझे पता है 1 मंथ के अंदर 30 डेज हैं तो आई विल मल्टीप्लाई 8 बाई 30 प्लस 12। So this is 240 plus 12, that makes a total of 252. So in 8 months and 12 days there are total 252 डेज। ये आपके नॉर्मल डेज में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। अगर आपके पास कोई वर्कर है, आपने उसकी सैलरी डिसाइड करनी है तो आप नंबर ऑफ़ वर्किंग देखेंगे कि उसने कितने डेज़ काम किया है। तो ये सारे बेसिकली वही यूनिट्स हैं। आपको जस्ट इनके कन्वर्जन टेबल्स को देखना है और आप इसको सॉल्व कर सकते हो। एडिशन सब्ट्रैक्शन टाइम की बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने अर्लियर चीज़ों के लिए देखा। हमें सेम यूनिट्स को हमेशा सेम यूनिट्स के अंदर ऐड करना होगा। यहाँ पर कुछ सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन मौजूद हैं, आपके रियल लाइफ सिनेरियोज हैं। जैसे इसमें आप देखें सादिया इज़ 23 ईयर्स
and 4 months old. Madiha is 21 years and 3 months old. Find the difference. अभी मैंने difference का कहा था कि difference का मतलब होता है आपको subtract करना, और subtract में हमेशा बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को माइनस करना. जैसे we have 23 years and 4 months and the second value is 21 years and 3 months. Now बस सिंपल इसको माइनस करना है मुझे. So 4 minus 3 that is 1 month and 23 minus 2 that is 2 years. So उनकी एज में जो डिफरेंस है वो 2 years और 1 month है. आप भी इसी तरह से अपने फैमिली मेम्बर्स की कोई दो डिफरेंट एजेस के अंदर डिफरेंस निकाल सकते हैं कि आपका बड़ा भाई आपसे कितना बड़ा है, या आपका छोटा भाई या छोटी बहन वो कितनी बड़ी या छोटी है. तो ये आपके पास कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं. इस पूरे चैप्टर के अंदर आपने जो चीज़ें देखी वो टोटल 4 चीज़ें थी. आपने लेंथ को पढ़ा, मैथ्स को देखा, आपने देन कैपेसिटी और एट द एंड टाइम को देखा. इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपके कन्वर्जन टेबल्स हैं. बाकी आपकी सिंपल मल्टीप्लिकेशन और एडिशन है, बट कन्वर्जन टेबल्स को अच्छे से समझ लीजिए. होप सो आपको इसकी समझ आई होगी. हम इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ. अपना ख्याल रखिए. अल्लाह हाफिज़.